आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक उभयोत्तल लेंस के फलकों के वक्रता व्यासार्ध मतलब उनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः प्रत्येक पृष्ठ के लिए 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी हुई हैं। इनकी फोकस दूरी संयुक्त रूप से बताई गई है कि वो 12 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से कांच का अपवर्तनांक कितना होगा ये हमें प्रश्न में बताना है। ठीक है, प्रश्न में यही हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करें, हम एक ले लेते हैं एक मुख्य अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष हमने कुछ इस तरह से ले लिया। अब एक उभयोत्तल लेंस लेते हैं जिसके फलक के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं जो है वो अलग अलग। देखिए, उस उभयोत्तल लेंस की संरचना हमने समझा दी। इसका मतलब ये है कि देखिए, पहला पृष्ठ हमारे पास हुआ और ये दूसरा पृष्ठ हमारे पास है। प्रत्येक पृष्ठ के लिए अगर उसकी वक्रता त्रिज्याएं अगर हमें दी गई हैं तो उनके परिमाण हम लिख लेते हैं कि R1 का मान हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा जो पृष्ठ दूसरा हमें दिख रहा है उसके लिए उसकी वक्रता त्रिज्या R2 के रूप में हम यहाँ पर कह पाते हैं कि वो 15 सेंटीमीटर है। और उनकी संयुक्त रूप से फोकस दूरी का मान अगर दिया गया है स्मॉल f के रूप में तो वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर पर। ठीक, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा वो हमें निकालना है। कि यहाँ पर अगर हम माध्यम की बात करें तो माध्यम यहाँ पर वायु है इसलिए ए लिया हमने, और ये कांच है तो इसके लिए हमने ग्लास ले रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें अपवर्तनांक निकालना है कांच का, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ठीक, तो इसके लिए हम लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे। तब लेंस का सूत्र बनेगा क्या, लेंस का सूत्र बनेगा 1/f के रूप में, इसका मान बनेगा म्यू। तो a म्यू जी के रूप में, मतलब अपवर्तनांक का मान किसका, कांच का, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष अगर हमने देखा इस तरह से। और ये 1/, यहाँ पर बनता है R1 ऋण 1/, यहाँ पर बनता है R2। ठीक है, ये है लेंस निर्माता का सूत्र, ये लेंस का सूत्र हम इसे ही कहते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से हमें म्यू का मान चाहिए होगा। तो 1/f, f के रूप में हमारा मान है 12 सेंटीमीटर यहाँ पर, और a म्यू जी ऋण 1 के रूप में हम देखें। अब देखिए 1/R1 का मान हम कितना देखें, R1 का मान हमारे पास परिमाण में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चूंकि अगर हम इसके मान को देखते हैं वो कहाँ से देखा जाएगा, यहाँ पर ध्रुव होते हैं। देखिए, ये होता है इस लेंस के लिए इसका केंद्र, ठीक है, सी के रूप में। अब इसके दो यहाँ पर ध्रुव प्रस्तुत होंगे। ठीक है, ध्रुव होंगे तो ये पहला के लिए पहले पृष्ठ के संगत वो P1 होगा और दूसरे पृष्ठ के संगत वो P2 होगा। ठीक, और अगर हम वक्रता त्रिज्याएं देखते हैं तो हमेशा ध्रुव से देखी जाती है वो चीज़। तो ध्रुव से देखी जाती है तो P1 से अगर हम वो दूरी देखें तो R1 का मान धनात्मक आएगा। मान हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/10 के रूप में, ये हमने ले लिया। ऋणात्मक रूप से लिखा हमने 1/। अब देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, R2 की बात कर रहे हैं। दूसरा पृष्ठ है, ध्रुव से वो देखा जाता है दूरियां, ध्रुव से देखी जाती है तो दूरियां उल्टी होंगी, मतलब ऋणात्मक मान होगा। तो ऋणात्मक रूप से 15 हमने कह दिया, और यहाँ पर कुछ इस तरह से मान है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1/12 यहाँ पर है, और ये बनता है हमारे पास a म्यू जी ऋण 1 के रूप में। और इसके अलावा हम बात करें तो ये 1/10 और ये धन 1/15 के रूप में इसका मान होगा। ठीक, इतना तो हो गया। देखिए, इनके मान को हम देख लेते हैं। 1/12 तो यहाँ आ रहा था, ठीक है, बराबर हम करें तो a बराबर a बनेगा a म्यू जी ऋण 1 के रूप में। और इसके अलावा हम देखें तो ये 1/6 बनता है। ठीक है, 6 और यहाँ पर बनता है 2। तो इस तरह से अगर हमने मान को हल करने के बाद इसका मान क्या आएगा, 6 यहाँ पर कटता है तो 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, 0.5 आएगा। तो a यहाँ पर म्यू जी के रूप में इसका मान कितना आता है, इसका मान आता है 1 के रूप में। और यही हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, और यही कांच का अपवर्तनांक को प्रस्तुत कर रहा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।